last session we have seen that what is abstraction and how to use the abstraction concepts, right? So today we are going to see the partial abstraction part we have already completed. That is using abstract classes and abstract method. When to use the abstract class and how to implement the methods, abstract methods that we have already seen. I have given you this as an homework. So you can complete this as a homework, this example as a homework. Okay. So today we are going to start with the fully abstraction concept, that is interfaces. So what is interface? Suppose that one client came to you as you are a developer, okay, and one client came to you for some services you need to create, or you need to create one कॉलेज ऑटोमेशन सिस्टम. ठीक है, कोई क्लाइंट आपके पास आया है जिसको कॉलेज ऑटोमेशन सिस्टम बनानी है. तो उसने क्या बताया आपको कि मुझे क्या क्या सर्विसेज उसमें चाहिए, मतलब कि मुझे क्या क्या फंक्शनैलिटीज उस पर्टिकुलर एप्लीकेशन में चाहिए. फॉर एग्जाम्पल एडमिशन चाहिए, कुछ मेरिट लिस्ट बनाना है, कुछ एग्जाम्स बनाने हैं, एग्जाम्स रिलेटेड बनाना है क्योंकि हर कॉलेज में एग्जाम्स होते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन वर्क रिलेटेड कुछ बनाना है, एंड अटेंडेंस चाहिए. ठीक है, तो ये सारे रिक्वायरमेंट्स क्लाइंट ने दिए आपको. ठीक है, सो हियर यू आर सर्विस प्रोवाइडर. आप सर्विस प्रोवाइडर क्यों बनते हो? क्योंकि आप ये सारे सर्विसेज एक एप्लीकेशन में डाल के उनको देने वाले हो. सो दैट्स व्हाई you become the service provider. So client gives you some specific requirements, or you can say service requirement. ठीक है, and you are noting down those requirements. आपने वो सारे नोट कर लिए. एज अ सर्विस प्रोवाइडर आप ये सारे सर्विसेज उनको प्रोवाइड करने वाले. तो बेसिकली क्लाइंट एंड सर्विस प्रोवाइडर में सर्विस रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन जो भी होता है ये एक इंटरफेस होता है. ठीक है, सो हम एक एक बार देखेंगे कि इंटरफेसेस आर अनदर मेथड ऑफ इम्प्लीमेंटिंग एब्स्ट्रैक्शन इन जावा. ठीक है, सो इंटरफेस में क्या होता है? इट इज अ ब्लूप्रिंट ऑफ क्लास. ब्लूप्रिंट ऑफ क्लास क्यों बोलते हैं? क्योंकि जो सर्विसेज हमने नोट डाउन किए हैं आपके इंटरफेसेस में, वो सारे सर्विसेज क्लास को इम्प्लीमेंट करने पड़ते हैं. दैट्स वाई जावा में हम इंटरफेस को बोलते हैं ब्लूप्रिंट ऑफ अ क्लास. ठीक है, द इंटरफेस इज इन जावा इज मैकेनिज्म टू अचीव फुल्ली एब्स्ट्रैक्शन. ये फुल्ली एब्स्ट्रैक्शन अचीव करने का एक तरीका है, क्योंकि यहाँ पे सारे जो मेथड्स रहेंगे ये सारे मेथड्स जो है आपको नोट डाउन करने हैं एज एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स. दैट्स व्हाई वी कैन अचीव फुल्ली एब्स्ट्रैक्शन यूजिंग इंटरफेसेस. तो देयर इज नो एग्जैक्ट डेफिनेशन. ठीक है, इंटरफेसेस का एग्जैक्ट डेफिनेशन है नहीं. बेस्ड ऑन यूसेजेस देयर आर मल्टीपल डेफिनेशन. एक यूसेज मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया, वही हम यहाँ पे नोट डाउन करेंगे. दैट एनी SRS is nothing but service requirement specification is by default considered as an interface. ठीक है, कोई भी एक सर्विस रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन है उसको हम कंसिडर करेंगे इंटरफेस. तो आपने कभी SRS सिस्टम रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन भी आपने आपके प्रोजेक्ट के लिए बनाया होगा इन योर करिकुलम, राइट? सो वो भी आपका है. बेसिकली जब भी आप प्रोजेक्ट बनाते हो तो आपको एक SRS सबमिट करना पड़ता है. सो उस SRS में हम क्या लिखते हैं बेसिकली कि क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है हमारे एप्लीकेशन में, हम क्या क्या इंक्लूड करने वाले हैं हमारे प्रोजेक्ट में, हम क्या क्या सिस्टम की रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन हम लिखते हैं कि क्या क्या रिक्वायरमेंट हो सकती है, उसमें हम क्या क्या इंक्लूड करने वाले हैं. सो दैट इज नथिंग बट द इंटरफेस. ठीक है, दूसरा डेफिनेशन हम कंसिडर करते हैं कि एनी कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन क्लाइंट्स एंड सर्विस प्रोवाइडर इज कंसिडर्ड एज एन इंटरफेस. तो यहाँ पे जो हम एज अ सर्विस प्रोवाइडर कंसिडर हो रहे थे, एंड जो क्लाइंट हमारे पास आया था उनके रिक्वायरमेंट लेके, तो हमने जो कॉन्ट्रैक्ट बनाया ये सारे सर्विसेज मुझे चाहिए करके, तो वो कॉन्ट्रैक्ट भी हम कंसिडर करते हैं एज एन इंटरफेस. ठीक है, सो इंटरफेसेस बनाने के कुछ रूल्स है. सबसे पहले तो जितने भी मेथड्स हम लिखेंगे इंटरफेस में वो सारे 100% प्योर एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस, मतलब इंटरफेस जो होता है वो 100% प्योर एब्स्ट्रैक्ट क्लास होता है, क्योंकि उसमें जो मेथड्स रहते हैं वो बाय डिफॉल्ट पब्लिक एंड एब्स्ट्रैक्ट रहते हैं. ठीक है, बाय डिफॉल्ट पब्लिक एंड एब्स्ट्रैक्ट रहते हैं. आपको एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड एक्सटर्नली लिखने की जरूरत नहीं होती. बट दिस वॉज पॉसिबल ओनली टिल JDK 8 वर्जन. क्यों?
क्योंकि जेडीके 8 वर्जन ऑनवर्ड्स हमारे पास डिफॉल्ट मेथड स्टैटिक मेथड्स अलाउ किए गए हैं इंटरफेसेस में, जो कॉन्क्रीट मेथड्स है। जेडीके 9 में प्राइवेट मेथड्स भी अलाउ किए गए हैं, जो भी कॉन्क्रीट मेथड है। ठीक है। सो दी बिकॉज ऑफ दीज टू, अभी हम ये कह नहीं सकते कि ये 100% प्योर एब्स्ट्रैक्ट क्लास है, या फिर हम फुल्ली एब्स्ट्रैक्शन अचीव कर सकते हैं यूजिंग इंटरफेसेस। बट टिल जेडीके 8 यू कैन ऑलवेज से दैट yes, we can achieve fully abstraction using interfaces। ठीक है। जेडीके 8 में जो भी मेथड्स ऐड हुए हैं, वो मेथड्स अगर आपने लिखे आपके इंटरफेस में, तो वो फुल्ली एब्स्ट्रैक्ट क्लास या फिर 100% प्योर एब्स्ट्रैक्ट क्लास नहीं होगा। ठीक है। सो देर आर नाउ इंटरफेसेस आर नॉट फुल्ली एब्स्ट्रैक्ट। सो वी नीड टू यूज इन इंटरफेस कीवर्ड टू डिफाइन इंटरफेस। कभी भी इंटरफेस जब भी आपको डिफाइन करना है, आपको इंटरफेस कीवर्ड यूज करना होता है। जैसे कि हम क्लास कीवर्ड यूज करते हैं, वैसे हम इंटरफेस कीवर्ड यहाँ पे यूज करते हैं। इंटरफेस का नाम रहेगा जो यूनिक रहेगा, सेम अप्लाई हो गए सारे आपके जो अभी रूल्स हमने क्लास नेम के लिए देखे थे, वही रूल्स आपको यहाँ पे भी इंटरफेस नेम के लिए अप्लाई होंगे। यू कैन डिक्लेयर दिस इंटरफेस इन इनसाइड अ क्लास, इनसाइड अ जावा फाइल, और सेपरेट जावा फाइल में भी आप डिफाइन कर सकते हो। ठीक है। सो यहाँ पे कांस्टेंट फील्ड्स डिक्लेयर रहता है। जो भी मेंबर्स हम यहाँ पे डिफाइन करेंगे इंटरफेस में, वो बाय डिफॉल्ट पब्लिक स्टैटिक फाइनल स्टैटिक वेरिएबल्स होंगे। ठीक है। जो कांस्टेंट फील्ड्स है वो हमेशा फाइनल स्टैटिक ही रहेंगे, उसके अलावा कोई भी मेंबर हम यहाँ पे डिफाइन नहीं कर सकते, लाइक प्राइवेट वगैरह आप डिफाइन नहीं करोगे। तो आपको जब भी आप कोई भी वेरिएबल डिफाइन करते हैं, वो हमेशा कॉन्स्टेंट्स ही रहेंगे, फाइनल स्टैटिक वेरिएबल्स ही रहेंगे। उनको भी आपको एक्सटर्नली डिफाइन करने की जरूरत नहीं है। इंटरनली वो ऑटोमेटिकली कन्वर्ट करता है उनको एज अ कॉन्स्टेंट। जो मेथड्स आपको डिफाइन करने हैं, वो डिफॉल्ट मेथड्स आप यहाँ पे लिखोगे। वो मेथड्स बाय डिफॉल्ट पब्लिक एंड एब्स्ट्रैक्ट रहते हैं। आपको ये कीवर्ड्स एक्सटर्नली देने की जरूरत नहीं है। जब भी आप मेथड नेम लिखते हो, वो बाय डिफॉल्ट पब्लिक एंड एब्स्ट्रैक्ट ही रहेंगे। ऑप्शनल पार्ट ये होता है कि डिफॉल्ट स्टैटिक और प्राइवेट मेथड हम कंक्रीट मेथड से, तो उसको भी आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो। दिस इज पॉसिबल ओनली आफ्टर जेडीके 8 वर्जन। ठीक है। अभी इस इंटरफेस में जितने भी मेथड्स आप लिखोगे, उन सारे मेथड्स को हमें इम्प्लीमेंटेशन देना जरूरी है। क्यों? क्योंकि ये सारे मेथड्स एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स है। अभी एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स मतलब क्या? जिसको बॉडी नहीं है, तो उनको हमें बॉडी प्रोवाइड करनी होगी। तो वो बॉडी कौन प्रोवाइड करेगा? सो जो क्लास होता है, एक क्लास आप क्रिएट करोगे, उस क्लास में इस इंटरफेस को हमें इम्प्लीमेंट करना होता है यूजिंग इम्प्लीमेंट्स कीवर्ड। ठीक है। सो इम्प्लीमेंट्स कीवर्ड यूज करके आप सारे मेथड्स को इम्प्लीमेंटेशन प्रोवाइड कर सकते हो। अगर कोई मेथड का इम्प्लीमेंटेशन आपको प्रोवाइड नहीं करना है, तो उस क्लास को आपको एब्स्ट्रैक्ट क्लास बनाना होता है, जैसे लास्ट टाइम भी हमने देखा था एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस में। वो सेम रूल यहाँ पे भी अप्लाई होता है। सो दैट इज वाई ये क्लास में हमें इम्प्लीमेंट्स करना होता है। दैट इज वाई इसको हम ब्लूप्रिंट ऑफ क्लास भी बोलते हैं। ठीक है। जैसे ये क्लास लिखा है, क्लास नेम लिखा है, इम्प्लीमेंट्स कीवर्ड देखिए, इंटरफेस नेम हमने यूज किया है, एंड सारे पब्लिक एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स को इम्प्लीमेंटेशन यहाँ पे हमने प्रोवाइड किया। अगर एक भी इम्प्लीमेंटेशन नहीं प्रोवाइड करना है, तो इस क्लास को आपको एब्स्ट्रैक्ट बनाना पड़ेगा, एंड देन द चाइल्ड क्लास ऑफ दिस क्लास शुड बी रिस्पॉन्सिबल फॉर इम्प्लीमेंटिंग दैट रिमेनिंग एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स। ठीक है। तो वो चाइल्ड क्लास इस क्लास का जो होगा, वो रेस्पॉन्सिबल रहेगा उसको रिमेनिंग मेथड्स को इम्प्लीमेंट करने के लिए। ठीक है। सो इंटरफेस वेरिएबल्स आर बाय डिफॉल्ट पब्लिक स्टैटिक फाइलिंग। ये मैंने अभी बताया आपको, कॉन्स्टेंट्स रहते हैं, एक्सटर्नली आपको लिखने की जरूरत नहीं है, बाय डिफॉल्ट वो एज इट ऐसे ही डिफाइन होते हैं। whenever implementing methods of an interface, compulsory declare that method as public। जब भी आप implements करते हो क्लास में, तो उस मेथड को आप पब्लिक ही मेंशन करना पड़ता है, क्योंकि ये बाय डिफॉल्ट पब्लिक एंड एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स ही होते हैं। ठीक है। उसके बाद रूल है, whenever implementing interface, provide implementation for all methods of unable to provide implementation to at least one method, that is a partial implementation using abstract। ये मैंने अभी आपको बताया कि abstract क्लास आप उसको डिक्लेयर कर सकते हो। चाइल्ड क्लास इज रिस्पॉन्सिबल टू प्रोवाइड रिमेनिंग इम्प्लीमेंटेशन। ठीक है। जैसे कि यहाँ पे इंटरफेस है जिसमें दो मेथड्स है M1 एंड M2।
तो एक सर्विस प्रोवाइडर क्लास है जो इंटरफेस को इम्प्लीमेंट कर रहा है। इसमें सिर्फ M1 मेथड का इम्प्लीमेंटेशन दिया है, M2 का दिया नहीं है। तो इस क्लास को आपको एब्स्ट्रैक्ट क्लास बनाना पड़ेगा, एंड इसका जो भी चाइल्ड क्लास होगा उस चाइल्ड क्लास में रिमेनिंग मेथड्स को इम्प्लीमेंटेशन प्रोवाइड करना जरूरी होता है। ठीक है। जावा में मल्टीपल एपीआई है। एपीआई का लॉन्ग फॉर्म ही ये होता है कि एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस। तो यहाँ पे सारे जो एपीआईज है उसमें सारे इंटरफेसेस ही दिए गए हैं, इंटरफेस ही है। फॉर एग्जांपल जेडीबीसी के लिए जेडीबीसी एपीआई है। सर्वलेट्स जब हम यूज करते हैं तो सर्वलेट्स के लिए सर्वलेट एपीआई दिया है। जावा का स्विंग का सेपरेट एपीआई है। ऐसे बहुत सारे एपीआई है। तो जावा बहुत सारे एपीआई आपको प्रोवाइड करता है, नथिंग बट इंटरफेसेस प्रोवाइड करता है, जिसको इम्प्लीमेंटेशन आप दे सकते हो आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से। ठीक है। which provide you methods to implement and develop your own application। ठीक है। तो ये इंटरफेसेस हम क्यों क्रिएट करते हैं कि अननेसेसरी आपको सबकी इम्प्लीमेंटेशन देनी जरूरी नहीं है। जब भी किसी को उसके रिक्वायरमेंट के हिसाब से इम्प्लीमेंटेशन वो प्रोवाइड कर सकता है, इसकी वजह से हम इंटरफेसेस लिखते हैं, और उसमें सिर्फ हम मेथड्स ही नोट डाउन करेंगे। ठीक है। तो अभी इंटरफेसेस के कुछ प्रॉपर्टीज है, जैसे कि इंटरफेस इज यूज टू अचीव फुल्ली एब्स्ट्रैक्शन। ये जावा इंटरफेस ऑल्सो रिप्रेजेंट ईजी रिलेशनशिप, इनहेरिटेंस का ही कंसेप्ट है। ठीक है। ईजी रिलेशनशिप ही यहाँ पे आता है। क्लास इंप्लीमेंट्स द इंटरफेस एंड ओवरराइड्स द मेथड ऑफ इंटरफेस। ठीक है। क्लास इंटरफेस को इम्प्लीमेंट करता है एंड सारे मेथड्स जो एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स है इंटरफेस के, उनको ये ओवरराइड करके इम्प्लीमेंटेशन प्रोवाइड करता है। अ क्लास कैन एक्सटेंड अ क्लास एंड ऑल्सो कैन इम्प्लीमेंट इंटरफेस। ठीक है। ये मैं आपको प्रैक्टिकली दिखाती हूँ। सबसे पहले तो हम क्रिएट करेंगे एक इंटरफेस एंड तब प्रॉपर्टीज में बताती हूँ। ठीक है। तो एक क्लास मैंने यहाँ पे इंटरफेस एग्जांपल करके क्रिएट किया हुआ है। यहाँ पे ही हम देखेंगे कि एक इंटरफेस क्रिएट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, outside of a class I am creating the interface in the same Java file। ठीक है। इंटरफेस एग्जाम्पल डॉट जावा में ही इंटरफेस क्रिएट कर रही हूँ। सपोज द नेम ऑफ द इंटरफेस इज डेमो। डेमो हैज वन और टू मेथड। सपोज एक मेथड में बना रही हूँ void डिस्प्ले। ठीक है। अभी देखो ये मेथड मैंने ऐसे बनाई है void डिस्प्ले। अब मैंने ना इसको कुछ एक्सेस स्पेसिफायर दिया है ना एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड लिखा है। सो ये बाय डिफॉल्ट आपकी पब्लिक एंड एब्स्ट्रैक्ट रहेगी। हम यहाँ पे ओवरलोडिंग मेथड्स भी कर सकते हैं, इट इज ऑल्सो पॉसिबल। ठीक है। क्योंकि ये भी एक आपका मेथड है। ठीक है। एब्स्ट्रैक्ट मेथड ही है। तो आप ओवरलोडिंग भी कंसेप्ट यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो एज पर योर नीड। एंड जो मेंबर्स हम डिफाइन करते हैं, दैट इज वेरिएबल्स हम डिफाइन करते हैं। सपोज मैंने डिफाइन किया स्ट्रिंग इंस्टीट्यूट इज इक्वल्स टू स्टू वैली। ठीक है। तो ये नेम जो है ये आपका बाय डिफॉल्ट पब्लिक स्टैटिक फाइनल वेरिएबल रहेगा। ठीक है। जब आप यहाँ पे देखोगे तो ये फाइनल स्टैटिक वेरिएबल है, यहाँ पे आप देख सकते हो एस एंड एफ आर एडेड हियर, दैट इज स्टैटिक फाइनल वेरिएबल है बाय डिफॉल्ट। आपको कुछ देने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे हम ये सब कुछ बाय डिफॉल्ट होता है। ठीक है। तो ये void डिस्प्ले मेथड बाय डिफॉल्ट पब्लिक एब्स्ट्रैक्ट है, डिस्प्ले मेथड जो है वो बाय डिफॉल्ट पब्लिक एब्स्ट्रैक्ट है, एंड ये मेंबर भी आपका बाय डिफॉल्ट फाइनल स्टैटिक वेरिएबल है। ओके। सो ये मेथड्स इंटरनली ये इंटरफेस कैसे क्रिएट होता है? सो बेसिकली ये क्रिएट होता है ऐसे, एब्स्ट्रैक्ट क्लास डेमो, जिसमें void डिस्प्ले मेथड है जो है आपकी एब्स्ट्रैक्ट मेथड, दैट इज पब्लिक एब्स्ट्रैक्ट डिस्प्ले। ठीक है। ये एक मेथड क्रिएट हुई, दूसरी मेथड इस तरीके से क्रिएट हो गई, पब्लिक एब्स्ट्रैक्ट डिस्प्ले विथ वन स्ट्रिंग पैरामीटर। ठीक है। एंड जो मेंबर हमने जो वेरिएबल हमने डिफाइन किया है वो इस तरीके से क्रिएट होता है, पब्लिक फाइनल स्टैटिक
string institute is equals to this value। ठीक है, तो इंटरनली ये आपका पूरा इस तरीके से क्रिएट होगा इंटरफेस। ठीक है, जहां पे ये जो पार्ट्स है वो ऑटोमेटिकली ऐड होते हैं आपके मेथड्स को, आपको कुछ देने की जरूरत नहीं है। नाउ वी विल क्रिएट वन इम्प्लीमेंटेशन क्लास जो इसको इम्प्लीमेंट करेगा। तो यहाँ पे मैं एक क्लास क्रिएट कर रही हूँ, क्लास सपोज डेमो IMPL करके मैं क्लास क्रिएट कर रही हूँ। यहाँ पे हमें इम्प्लीमेंटेशन के लिए इम्प्लीमेंट्स कीवर्ड का यूज करना है। इम्प्लीमेंट्स के बाद हमें देना होगा इंटरफेस नेम। सो जब आप इंटरफेस नेम देते हो तो ऑटोमेटिकली आप यहाँ पे देख सकते हो ऐड अन इम्प्लीमेंटेड मेथड्स। तो यहाँ पे दो मेथड्स आपको ऐड हो गए हैं, इसको आप इम्प्लीमेंटेशन प्रोवाइड कर सकते हो। तो सपोज मैंने यहाँ पे system.out.println लिखा, डिस्प्ले मेथड ऑफ इम्प्लीमेंटेशन क्लास। ठीक है, एंड यहाँ पे system.out.println इस वेरिएबल को मैंने डिस्प्ले किया। ठीक है, सो ये दोनों मेथड्स ओवरलोडेड मेथड्स है जिसको हमने इम्प्लीमेंटेशन प्रोवाइड किया है। ठीक है, तो अगर इम्प्लीमेंटिंग क्लास जो है वो नहीं प्रोवाइड कर रहा है मेथड को इम्प्लीमेंटेशन, तो आप एब्स्ट्रैक्ट क्लास क्रिएट कर सकते हो इसको, एंड दूसरा इसका चाइल्ड क्लास क्रिएट करके उस मेथड को रिमेनिंग मेथड को इम्प्लीमेंटेशन दे सकते हो। ये हमने ऑलरेडी एब्स्ट्रैक्ट क्लास में देखा हुआ है, तो मैं यहाँ पे आपको वो पार्ट नहीं बताऊंगी, क्योंकि अभी कल ही हमने वो एब्स्ट्रैक्ट क्लास के एग्जाम्पल में देखा है। अगर क्लास नहीं दे रहा है इम्प्लीमेंटेशन तो आप ये क्रिएट कर सकते हो। ठीक है, तो देखो इसमें हमने अभी प्रॉपर्टी क्या देखी, एक प्रॉपर्टी यहाँ पे देखी, ये बेसिक इंटरफेस क्रिएट कर लिया हमने। ठीक है, ईजर रिलेशनशिप क्रिएट कर लिया। क्लास जो है वो इम्प्लीमेंट कर रहा है इंटरफेस को एंड ओवरराइड कर रहा है मेथड ऑफ इंटरफेस। ठीक है, ये पार्ट हमने यहाँ पे कर लिया। क्लास जो है इम्प्लीमेंट कर रहा है मेथड इंटरफेस को एंड ओवरराइड कर रहा है मेथड्स को एंड इम्प्लीमेंटेशन प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है, तो फर्स्ट प्रॉपर्टी हमने यहाँ पे देख ली। सेकेंड प्रॉपर्टी इज अ क्लास कैन एक्सटेंड अ क्लास एंड ऑल्सो कैन इम्प्लीमेंट इंटरफेस। तो ये हम प्रॉपर्टी देखेंगे यहाँ पे। सपोज ये क्लास है इंटरफेस एग्जाम्पल, तो ये इंटरफेस एग्जाम्पल जो है एक्सटेंड कर सकता है डेमो IMPL को एंड इम्प्लीमेंट्स कर सकता है डेमो क्लास को। ठीक है, सो इम्प्लीमेंट्स कर सकता है डेमो इंटरफेस को। एक्सटेंड्स हम एक ही क्लास एट अ टाइम कर सकते हैं, इम्प्लीमेंट्स हम मल्टीपल इंटरफेसेस एक टाइम कर सकते हैं, क्योंकि सारे इंटरफेसेस में किसी भी इंटरफेस में मेथड का इम्प्लीमेंटेशन दिया नहीं है, सिर्फ मेथड के नाम से। ठीक है, दैट्स वाई यहाँ पे क्लास एक्सटेंड कर सकते एंड इम्प्लीमेंट कर सकते एट द सेम टाइम। ये सेकंड प्रॉपर्टी हमने यहाँ पे देखी, अ क्लास कैन एक्सटेंड अ क्लास ऑल्सो कैन इम्प्लीमेंट इंटरफेस। ठीक है, ये वही यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल के तौर पे दिया है। सेकेंड, उसके बाद प्रॉपर्टी है इंटरफेस कैन नॉट इम्प्लीमेंट एन इंटरफेस। दूसरा इंटरफेस कभी भी इंटरफेस को इम्प्लीमेंट नहीं करता है। मतलब क्या कि ये अगर आपने कोई इंटरफेस बनाया है तो वो दूसरे किसी इंटरफेस को इम्प्लीमेंट नहीं करेगा। सेम एग्जांपल मैं यहाँ पे लिखती हूँ, इसको मैं हटाती हूँ यहाँ से। प्रॉपर्टी 1, ठीक है, यहाँ पे प्रॉपर्टी में बताती हूँ आपको, क्लास सर्विस करके मैंने क्रिएट किया विच एक्सटेंड्स इंटरफेस डेमो। ठीक है, एंड एक्सटेंड्स डेमो IMPL एंड इम्प्लीमेंट्स डेमो। ये आपका फर्स्ट प्रॉपर्टी है। सेकेंड प्रॉपर्टी जो है वो प्रॉपर्टी 2, जहां पे इंटरफेस कैनॉट इम्प्लीमेंट अनदर इंटरफेस। अनदर इंटरफेस। ठीक है, तो इसके लिए मैं यहाँ पे एक इंटरफेस क्रिएट कर रही हूँ, इंटरफेस सपोज द नेम ऑफ द इंटरफेस इज शो एंड यू आर यूजिंग implements keyword here
and trying to implement demo. So this is implements is not possible. ठीक है, so ये इंटरफेस का ये हमारा wrong है definition. ठीक है, this is wrong. प्रॉपर्टीज अच्छे से ध्यान में रखो, क्योंकि बहुत बार कंफ्यूजन होता है स्टूडेंट्स का. ठीक है, तो ये प्रॉपर्टी 2 है जहाँ पे इंटरफेस कैन नॉट इम्प्लीमेंट अनदर इंटरफेस, ये कभी पॉसिबल नहीं होता है. नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज इंटरफेस इज यूज टू अचीव इनडायरेक्टली मल्टीपल इनहेरिटेंसेस इन जावा. ठीक है, मल्टीपल इनहेरिटेंस हमें क्लासेस में नहीं हम अचीव कर सकते, तो इंटरफेसेस में हम उसको अचीव कर सकते. कैसे अचीव कर सकते? सो इंटरफेस कैन एक्सचेंज 2 or more इंटरफेसेस, राइट. जैसे क्लास एक ही टाइम पे एक ही क्लास एक्सटेंड कर सकता है, इनहेरिट कर सकता है. बट इंटरफेसेस एक से ज्यादा कितने भी इंटरफेसेस को एक्सटेंड कर सकता है. ठीक है, so inheritance, all type of inheritances are possible in interfaces. Single level, multi level, multiple, hybrid, hierarchical, सारे टाइप के जो भी इनहेरिटेंसेस है वो सारे यहाँ पे हम कर सकते हैं. तो ये देखो क्लास जो इंटरफेस है शो, जिसको हम एक्सटेंड कर रहे हैं 2 अलग अलग इंटरफेसेस. ठीक है, तो यही हम यहाँ पे करके देखेंगे. सपोज मैंने एक इंटरफेस बनाया है, इंटरफेस नेम दिया है इंटरप्ट. ठीक है, ये ब्लैंक इंटरफेस है बेसिकली, इसमें मैंने कुछ नहीं दिया है. सो प्रॉपर्टी 3 कंसिडर करो. प्रॉपर्टी 3 इज इंटरफेस कैन नॉट इम्प्लीमेंट, इंटरफेस तो हो गया हमारा. मल्टीपल इनहेरिटेंस, वन इंटरफेस स्टेन, one or more interfaces, all types of inheritance is possible through interfaces. ठीक है, तो यहाँ पे हम देखने वाले हैं इंटरफेस मल्टीपल करके मैंने इंटरफेस बनाया है. ठीक है, एंड यहाँ पे हम एक्सटेंस कीवर्ड लिखेंगे, क्योंकि इनहेरिटेंस कंसेप्ट है तो एक्सटेंस हम लिखेंगे. तो एक पहले तो मैं डेमो को इंटरफेस को एक्सटेंड कर रही हूँ, एज वेल एज मुझे इंटरप्ट करके जो मैंने इंटरफेस बनाया उसको भी हम एक्सटेंड कर सकते हैं. अभी यहाँ पे ईजर रिलेशनशिप के हिसाब से डेमो में जितने भी मेंबर्स आपने लिखे हैं, मेथड्स है, वेरिएबल्स है, वो बाय डिफॉल्ट आपको मल्टीपल में आ जाएंगे. इंटरप्ट में जो भी आपने लिखा होगा मेथड वगैरह वो भी बाय डिफॉल्ट यहाँ पे आ जाएगा. एंड मल्टीपल के आप खुद के मेंबर्स भी डिफाइन कर सकते हो. ठीक है, सो दिस इज द सेम लाइक क्लासेस. जैसे पेरेंट टू चाइल्ड एक्सटेंशन होता है, वैसे ही इंटरफेसेस में भी पेरेंट टू चाइल्ड हो सकता है. सपोज आपने यहाँ पे भी, अभी यहाँ पे हमने डिस्प्ले मेथड ली थी. ठीक है, एक डिस्प्ले मेथड हमने डेमो में दी थी, एंड इंटरप्ट में भी मैंने वो वॉइड डिस्प्ले मेथड लिखी. ठीक है, तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा. दो आपके मेंबर्स जो है सेम नेम से है, आपके मेंबर्स वेरिएबल्स, सॉरी वेरिएबल्स नहीं, मेथड्स जो है सेम नेम से है, बट आपको मल्टीपल इनहेरिटेंस के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं होगा. क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये मेथड्स जो है वो एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स हैं, इसको कोई भी बॉडी नहीं है, कोई भी इम्प्लीमेंटेशन नहीं है. दैट्स वाई वो पॉसिबल है, क्योंकि जब भी आप कॉल करोगे तो कॉल एक ही इसको जाने वाला है, किसी भी जिसको आप इम्प्लीमेंटेशन प्रोवाइड कर रहे हो उसी को जाएगा. ठीक है, सारे मेथड्स को नहीं जाएगा. सब में आपने सेम नेम से मेथड्स लिखे भी एंड मल्टीपल इनहेरिटेंस आपने किया भी तो कोई प्रॉब्लम नहीं होता, क्योंकि उसमें कोई बॉडी है नहीं. बॉडी हम कब डिफाइन करते हैं? क्लास इम्प्लीमेंटेशन में डिफाइन करते हैं बॉडी ऑफ दैट पर्टिकुलर मेथड. ठीक है, तो क्लास में जब आप इम्प्लीमेंटेशन में प्रोवाइड करते हो तब ये पार्ट आता है
कि डिस्प्ले मेथड को आपने इम्प्लीमेंटेशन प्रोवाइड किया है, तो वही इम्प्लीमेंटेशन वो यूज करेगा। ठीक है, जो भी इम्प्लीमेंटेशन आप प्रोवाइड करेगा वही इम्प्लीमेंटेशन वो यूज करेगा। सपोज यहाँ पे मैंने और एक मेथड लिखी, void print। ठीक है, तो देखो डेमो के डिस्प्ले मेथड्स दोनों, इंटरप्ट का भी डिस्प्ले मेथड इनहेरिट हुआ है, एंड प्रिंट मेथड जो मल्टीपल का खुद का मेथड, ये सारे मेथड्स यहाँ पे आ जाएंगे। अभी अगर मैंने इसको इम्प्लीमेंट किया तो क्या, कैसे इम्प्लीमेंटेशन होगा उसका, वो यहाँ पे बताती हूँ। ठीक है, मैं यहाँ पे क्लास क्रिएट करती हूँ, इम्प्लीमेंटेशन मल्टीपल। ठीक है, इम्प्लीमेंटेशन मल्टीपल करके मैंने एक क्लास क्रिएट किया विच इम्प्लीमेंट्स मल्टीपल नाम का जो इंटरफेस है उसको मैं इम्प्लीमेंट कर रही हूँ। अभी जैसे मैंने बोला कि पेरेंट के सारे मेथड्स यहाँ पे आ जाएंगे, तो देखो आपका डिस्प्ले मेथड भी आ गया, डिस्प्ले का ओवरलोडेड मेथड भी आ गया, एंड प्रिंट मेथड भी आ गया। ठीक है, तो डिस्प्ले मेथड एक ही बार आया है, दो हमारे इंटरप्ट में भी डिस्प्ले मेथड है एंड डेमो में भी डिस्प्ले मेथड है, तो उसने एक ही बार ओवरराइड किया है, मल्टीपल टाइम्स ओवरराइड सेम मेथड को नहीं किया जा सकता, राइट। सो एक ही बार ओवरराइड हुआ है। यहाँ पे जो भी आप इम्प्लीमेंटेशन प्रोवाइड करोगे वही आपका कॉल होगा एट द टाइम ऑफ, जब भी आप ऑब्जेक्ट क्रिएट करके कॉल करोगे तब यही मेथड आप कॉल कर सकते हो, यही इम्प्लीमेंटेशन कॉल होगा, क्योंकि ये इंटरफेसेस में सारे मेथड्स जो है वो एब्स्ट्रैक्ट है। ठीक है, तो इसमें मैं कुछ स्टेटमेंट्स ऐड करती हूँ। डिस्प्ले मेथड ऑफ इम्प्लीमेंटेशन क्लास मल्टीपल इनहेरिटेंस, मल्टीपल इनहेरिटेंस के रिलेटेड है, सो दैट्स वाई मैंने ये स्टेटमेंट यहाँ पे ऐड किया है। ठीक है, यहाँ पे तो हमें इस ऑब्जेक्ट को ही एज इट इज दिखाना है। प्रिंट मेथड ऑफ इम्प्लीमेंटेशन क्लास, बस इतना ही लिखा मैंने। ठीक है, सो ये हो गया आपका मल्टीपल इनहेरिटेंस का प्रॉपर्टी। जो मल्टीपल इनहेरिटेंस हम कैसे अचीव कर सकते हैं थ्रू इंटरफेसेस, वो मैंने आपको यहाँ पे बताया। ठीक है, सो क्लास में हम ये एक्सटेंस के बाद मल्टीपल नहीं बता सकते, नहीं ऐड कर सकते, बट इंटरफेस में आप कर सकते हो। ठीक है, एन इंटरफेस कैन नॉट एक्सटेंड द क्लास, इंटरफेस कभी भी क्लास को एक्सटेंड नहीं कर सकता। ठीक है, कभी भी इंटरफेस कोई भी क्लास को एक्सटेंड नहीं कर सकता, इंटरफेस हमेशा दूसरे इंटरफेस को ही एक्सटेंड करता है। इंटरफेस कैन नॉट एक्सटेंड क्लास। ठीक है, ये आपका प्रॉपर्टी है फोर, प्रॉपर्टी नंबर फोर। ये थर्ड प्रॉपर्टी हमने देखी, ये प्रॉपर्टी नंबर फोर देख रहे हैं। ठीक है, सो इंटरफेस, सपोज इंटरफेस मैंने बनाया ड्रफ टू एंड यू आर ट्राइंग टू एक्सटेंड जो हमने सर्विस क्लास बनाया था। ठीक है, ये सर्विस क्लास है, या फिर कोई भी ले लो, डेमो आईएमपीएल क्लास लेती हूँ मैं। दिस इज रॉन्ग। ठीक है, हम सेम टाइप को ही आप कभी भी एक्सटेंड कर सकते हो, सेम टाइप होना चाहिए, क्लास है तो क्लास ही होगा, इंटरफेस है तो इंटरफेस ही होगा। डिफरेंट टाइप्स में हम ऐसे इनहेरिटेंस नहीं कर सकते। ठीक है, दिस इज रॉन्ग। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है हमारी, a class implements interface but one interface can extend another interface। ठीक है, जो अभी हमने किया था, क्लास इंप्लीमेंट करता है इंटरफेस को एंड एक इंटरफेस को भी एक्सटेंड कर सकता है। ठीक है, क्लास मस्ट आइदर implement all methods of its interface to be implementing or it should be declared abstract। ये तो हमने नॉर्मली देखा हुआ है। ठीक है, अभी इसको एक्सटेंड वगैरह ये सारे प्रॉपर्टीज में हमने देखा है। तो अगर इम्प्लीमेंटेशन क्लास है तो इम्प्लीमेंट्स आप कर सकते हो, एक
इंटरफेस को, वो अगर मल्टीपल इंटरफेसेस को इम्प्लीमेंट एक्सटेंड कर रहा है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। सिंगल इंटरफेस को इम्प्लीमेंट कर रहे हो कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक्सटेंड्स कितने भी कर सकते हो। इम्प्लीमेंट्स आप मल्टीपल भी कर सकते हो। जैसे कि अगर मैंने एक क्लास लिया सर्विस वन करके, ठीक है, जो इम्प्लीमेंट कर रहा है डेमो को प्लस इंटरफ को, ठीक है, तो एक क्लास मल्टीपल इंटरफेसेस को भी इम्प्लीमेंटेशन प्रोवाइड कर सकता है। तो यहाँ पे आपको सारे मेथड्स, अनइम्प्लीमेंटेड मेथड्स जो है वो ऐड करने पड़ेंगे। सो दिस इज द प्रॉपर्टी जहाँ पे आप कंसिडर करोगे। प्रॉपर्टी 5, वन क्लास कैन implement multiple interfaces at a time, ठीक है। एट ए टाइम आप कितने भी इंटरफेसेस को इम्प्लीमेंटेशन प्रोवाइड कर सकते हो, ठीक है। अगर आपने ये किया तो आपको अनइम्प्लीमेंटेड मेथड्स ऐड करने पड़ेंगे। तो मैंने ये दो मेथड्स ऐड कर लिए, ठीक है। तो इस तरीके से कुछ भी हो आप इस तरीके से अलग अलग प्रॉपर्टीज इसके इंटरफेसेस के यूज कर सकते हो। अभी इसको कॉल कैसे करना है, क्लासेस तो हमने बना लिए, ये सब कुछ बना लिया, तो इसको हमें कॉल कैसे करना है, मेथड्स कैसे कॉल करने हैं, ऑब्जेक्ट कैसे क्रिएट करना है, दैट वी आर गोइंग टू सी हियर। डिस्प्ले मेथड ऑफ इम्प्लीमेंटेशन सर्विस क्लास, ठीक है, एंड दिस इज दिस ऑब्जेक्ट वी विल बी प्रिंटिंग, ठीक है। तो ये सारे प्रॉपर्टीज मैंने यहाँ पे लिखे हैं। अगर आपको चाहिए तो हम इसको सेपरेट क्लास में ऐड कर सकते हैं सो दैट आपको कंफ्यूजन नहीं होगा। मैं इन सबको सेपरेट क्लास में ऐड करती हूँ। इंटरफेसेस पैकेज में आई एम क्रिएटिंग अ न्यू क्लास, इंटरफेस प्रॉपर्टीज, I'm adding all those classes and interface implementations related details here, ठीक है। इसको मैं सेव करती हूँ। अभी देखो मैंने ये इंटरफेस डेमो यहाँ पे अलग जावा फाइल में लिखा है, फिर भी हम इसको एक्सेस कर पाएंगे यहाँ पे भी, क्योंकि ये इंटरफेस का जो एक्सेसिबिलिटी है वो डिफॉल्ट है, दैट इज पैकेज लेवल है। तो पैकेज लेवल के हिसाब से आपको एक्सेसिबल रहेगा। नाउ आई विल शो यू हाउ टू क्रिएट द ऑब्जेक्ट्स ऑफ दिस क्लास, ठीक है। एक सिंपल हमने जो लिखा था उसी को मैं बताती हूँ। तो ये हमने इंटरफेस डेमो बनाया था एंड उसका एक इम्प्लीमेंटेशन क्लास बनाया। एज यू नो दैट एब्स्ट्रैक्ट क्लास का इंस्टेंशिएशन हम नहीं कर सकते। कल ही लास्ट एग्जांपल में ही देखा था हमने कि आप डायरेक्टली ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं कर सकते हो, ठीक है। जो एब्स्ट्रैक्ट क्लास है उसका आप डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्रिएशन नहीं कर सकते। तो क्या कर सकते हो, आपने यहाँ पे देखा था कि आप उसके चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट डायरेक्ट क्रिएट कर सकते हो, राइट। तो सिमिलर टू दिस यहाँ पे जो हमारा इम्प्लीमेंटेशन क्लास है जो इम्प्लीमेंट कर रहा है इंटरफेस को, उसका आप ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। जैसे कि डेमो IMPL जी करके मैंने एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, तो ये आप डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। एंड यू कैन कॉल दीज मेथड्स डी डॉट डिस्प्ले, डी डॉट डिस्प्ले जहां पे स्ट्रिंग पास करनी है हमें, दिस इज एन एग्जांपल ऑफ ओवरलोडेड मेथड इन इंटरफेस, ठीक है। सो ये मैंने कॉल किया, तो ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट ऑफ इम्प्लीमेंटेशन क्लास का क्रिएट कर सकते हो। यू कैन सी द आउटपुट, दिस इज द आउटपुट। या फिर सेकेंड है अपकास्टिंग कंसेप्ट जो हमने देखा था।
अपकास्टिंग के थ्रू आप पेरेंट का रेफरेंस क्रिएट कर सकते हो, मतलब डेमो इंटरफेस का रेफरेंस क्रिएट कर सकते हो एंड इनिशियलाइज कर सकते हो उसको यूजिंग इसके इम्प्लीमेंटेशन क्लास। ठीक है, सो अपकास्टिंग कंसेप्ट में पेरेंट रेफरेंस क्रिएट करके ऑब्जेक्ट क्रिएशन इंस्टेंशिएशन कर सकते हो उसके चाइल्ड क्लास के थ्रू, मतलब उसके इम्प्लीमेंटेशन क्लास के थ्रू। यहाँ पे भी आप सेम मेथड्स कॉल कर सकते हो। मैं अभी यहाँ पे एक ही मेथड कॉल करती हूँ, या फिर हम करते हैं दूसरी पे। स्ट्रिंग आई एम पासिंग अपकास्टिंग ऑब्जेक्ट क्रिएशन यूजिंग अपकास्टिंग। ठीक है, अभी अगर आपको एक्सेस करना है आपका वेरिएबल जो हमने डेमो में लिखा है, वो आप फाइनल स्टैटिक वेरिएबल है, तो उसको डायरेक्टली यूजिंग इंटरफेस नेम एक्सेस कर सकते हो। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन इंस्टीट्यूट नेम इज इक्वल्स टू, यहाँ पे उसको ऑब्जेक्ट क्रिएट करने की जरूरत नहीं है, आप डेमो इंटरफेस के नाम से डायरेक्टली उस स्टैटिक फाइनल वेरिएबल को एक्सेस कर सकते हो। यू विल गेट द आउटपुट इन दिस वे। Okay, so you can see display method object creation using upcasting and जो हमने इंस्टीट्यूट में दिया था वो आपको यहाँ पे मिल रहा है। Okay, so these are two ways. सपोज आपने सोचा कि आपको क्लास, अभी यहाँ पे सिर्फ दो ही मेथड्स है, इन दो ही मेथड्स को मुझे इम्प्लीमेंटेशन प्रोवाइड करने के लिए क्लास क्रिएट करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, आई डोंट वांट टू क्रिएट अ क्लास फॉर इम्प्लीमेंटिंग और फॉर प्रोवाइडिंग इम्प्लीमेंटेशन टू दिस मेथड्स। अगर इम्प्लीमेंटेशन प्रोवाइड नहीं करना है इस तरीके से, तो आप यूज कर सकते हो एनोनिमस इनर क्लास जो हमने देखा था। एनोनिमस इनर क्लास हमने देखा था, उसका यूज करके आप डायरेक्ट इम्प्लीमेंटेशन प्रोवाइड कर सकते हो। एब्स्ट्रैक्ट क्लास में भी वो पार्ट आप कर सकते हो, इंटरफेसेस में भी हम कर सकते हैं। ठीक है, सो आपको पहले तो रेफरेंस क्रिएट करना पड़ेगा पेरेंट का, दैट इज योर इंटरफेस नेम। आफ्टर इक्वल टू न्यू कीवर्ड के बाद इंस्टेड ऑफ दिस सेपरेट क्रिएशन ऑफ क्लास अगर आपको सेपरेट नहीं क्रिएट करना है, डायनेमिकली आपको इम्प्लीमेंटेशन प्रोवाइड करना है, तो आप न्यू कीवर्ड के बाद डायरेक्टली डेमो देके कंस्ट्रक्टर के ब्रैकेट्स देके एनोनिमस इनर क्लास डिफाइन कर सकते हो। ठीक है, नाउ हियर यू नीड टू प्रोवाइड इम्प्लीमेंटेशन टू द ऑल द मेथड्स, जो भी एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स है उसको आप यहाँ पे इम्प्लीमेंटेशन प्रोवाइड कर सकते हो, जैसे कि सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन implementation provided using anonymous inner class। ठीक है, एनोनिमस इनर क्लास एंड ये जो है यहाँ पे जो भी स्ट्रिंग आप दोगे उसी को मैं डिस्प्ले करने। तो इन दोनों मेथड्स को एक्सटर्नल हम एक सेपरेट क्लास क्रिएट ना करते हुए हमने डायरेक्टली एनोनिमस इनर क्लास के थ्रू इसको इम्प्लीमेंटेशन प्रोवाइड किया है। नाउ यू कैन यूज द सेम रेफरेंस टू कॉल दीज मेथड्स, जैसे कि d2 डॉट डिस्प्ले, g2 डॉट डिस्प्ले implementation in anonymous inner class। ठीक है, ये भी एक तरीका है, इंटरफेसेस के लिए भी है, एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस के लिए भी आप इसको यूज कर सकते हो। मैंने एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस में आपको बताया नहीं था, बट एब्स्ट्रैक्ट क्लास में भी एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स को इम्प्लीमेंटेशन देने के लिए आप इसको यूज कर सकते हो। ठीक है, इट इज अप टू यू। क्लासेस में तो हमने ऑलरेडी देखा हुआ था, बट यहाँ पे भी ज्यादा से ज्यादा हम इंटरफेस में यूज करते हैं इसको टू प्रोवाइड द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ योर एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स। ठीक है, सो देखो ये इम्प्लीमेंटेशन आपको इस तरीके से दिखाई देगी। ठीक है, सेपरेट क्लास हमने क्रिएट नहीं किया है, सिर्फ और सिर्फ सेम क्लास के थ्रू ही हमने उसको एक्सेस किया है। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट, अभी के लिए इतना हमने देखा।
बेसिक इंटरफेसेस का ऑब्जेक्ट क्रिएशन कैसे करना है, कैसे लिखना है, ये सारे विथ इंटरफेस प्रॉपर्टीज भी देखे हैं। इंटरफेस प्रॉपर्टीज में हमने एक कंसेप्ट देखा, दैट इज एक्सटेंडिंग इंटरफेस। ठीक है, उसको हम बोलते हैं एक्सटेंडेड इंटरफेस। इंटरफेस को एक्सटेंड किया है, राइट। तो एक्सटेंडेड इंटरफेस भी एक वही कंसेप्ट है जहाँ पे इनहेरिटेंस हम यूज करते हैं, जहाँ पे एक इंटरफेस जो है वो दूसरे इंटरफेस को एक्सटेंड करता है। एंड जो क्लास है, चाइल्ड इंटरफेस का इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा सारे मेथड्स जो भी आप इम्प्लीमेंटेशन प्रोवाइड कर रहे हो। तो क्लास इम्प्लीमेंटिंग चाइल्ड इंटरफेस मस्ट इम्प्लीमेंट ऑल द मेथड्स ऑफ बोथ पेरेंट एंड चाइल्ड। ठीक है, दोनों के करने पड़ेंगे। अगर नहीं किया तो उस क्लास को आपको एब्स्ट्रैक्ट क्लास बनाना पड़ता है। ठीक है, तो ये अभी हमने एक्सटेंडेड इंटरफेस का देखा। मतलब क्रिएट कैसे करने हैं वो पार्ट हमने यहाँ पे ऑलरेडी देख लिया है प्रॉपर्टीज में। ठीक है, यहाँ पे हमने एक्सटेंस कीवर्ड लिखा, एक्सटेंस के बाद दो इंटरफेसेस को मैंने इम्प्लीमेंट करके एक्सटेंड करके दिखाया। एंड जो क्लास है इम्प्लीमेंटेशन, यहाँ पे हमने जो चाइल्ड इंटरफेस है उसको इम्प्लीमेंटेशन प्रोवाइड किया। एंड सारे जो मेथड्स है आपके पेरेंट एंड चाइल्ड के, उन सबको यहाँ पे हमने इम्प्लीमेंटेशन प्रोवाइड किया है। अभी इसको आप डायरेक्टली कॉल ऑब्जेक्ट क्रिएशन करना चाहते हो तो आप इम्प्लीमेंटेशन क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएशन करो एंड कॉल ऑल द मेथड्स डिस्प्ले आई डॉट प्रिंट एंड आई डॉट डिस्प्ले विथ स्ट्रिंग। Parent child relationship, or you can say extended interfaces. Extended interface and multiple inheritance example, दोनों का एक ही एग्जाम्पल है। ठीक है, बाकी आप यहाँ पे अभी जो क्लासेस हमने क्रिएट किए हैं उसके ऑब्जेक्ट्स आप क्रिएट कर सकते हो। अभी जो मैंने बताया था उसके हिसाब से आप यहाँ पे क्रिएट कर सकते हो। नेक्स्ट वन इज, जैसे हमने नेस्टेड क्लासेस देखे थे वैसे ही आप नेस्टेड इंटरफेसेस भी क्रिएट कर सकते हो। Nested interfaces are nothing but you can define interface inside another interface or inside another class। क्लास के अंदर भी एज अ मेंबर आप इंटरफेस डिफाइन कर सकते हो, उसको हम नेस्टेड इंटरफेस बोलते हैं। इट विल गेट प्रोटेक्टेड फ्रॉम आउटसाइड वर्ल्ड। जैसे नेस्टेड क्लासेस का पर्पस था वैसे ही नेस्टेड इंटरफेसेस का भी सेम पर्पस है, उसको आउटसाइड वर्ल्ड से हमें क्या करना है, प्रोटेक्ट करना है। सो इट विल बिकम मेंबर ऑफ आउटर इंटरफेस और क्लास। इट कैन बी डिक्लेयर प्राइवेट, डिफॉल्ट, प्रोटेक्टेड एंड पब्लिक। ठीक है, तो कोई भी एक्सेस मॉडिफायर आप नेस्टेड इंटरफेस के लिए दे सकते हो, बट नेस्टेड क्लासेस के लिए जो एक्सेस स्पेसिफायर्स है वो मैंने आपको ऑलरेडी बताए हैं। सो डोंट गेट कंफ्यूज्ड, बट इट विल बी एक्सेस वाया आउटर इंटरफेस नहीं। तो इसको भी एक्सेस करने के लिए हमें आउटर इंटरफेस का यूज करना पड़ता है। एग्जाम्पल दिया है शो इंटरफेस, उसके अंदर हमने एक इंटरफेस देखा है दैट इज व्यू इंटरफेस। एंड जो भी मेथड्स रहेंगे वो आप यहाँ पे लिख सकते हो। क्लास जो है, क्लास के अंदर भी आप लिख सकते हो, उसको भी इस तरीके से नेस्टिंग कर सकते हो। ठीक है, सो अगर नेस्टेड इंटरफेस का एग्जांपल हम करेंगे, एक इंटरफेसेस में और एक क्लास बनाती हूँ, नेस्टेड इंटरफेस। ठीक है, मेन मेथड को इंक्लूड करेंगे। सो ये हम क्रिएटिंग वन इंटरफेस। इंटरफेस नेम दिया है मैंने नेस्टेड इंटरफेस। नेस्टेड इंटरफेस करके एक नेम दिया है जिसमें एक मेथड है वॉइड डिस्प्ले। आप सेम ले लो, अलग ले लो, कुछ भी आप ले सकते हो। मैं यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे इसको ही लेने वाली हूँ। ठीक है? ये एक नेस्टेड इंटरफेस बना है। इंटरफेस आप एक्सटर्नली भी क्रिएट कर सकते हो।
सेकेंड, इसको मैं रीनेम करती हूँ। आप एक्सटर्नली भी क्रिएट कर सकते हो, जैसे क्लास क्रिएट कर सकते हैं वैसे ही आप इंटरफेस भी क्रिएट कर सकते हो। नेम आपको देना है, मॉडिफायर आप सिलेक्ट कर सकते हो। यहाँ पे मैंने सपोज दिया नेम शो, तो इंटरफेस शो एक सेपरेट जावा फाइल में क्रिएट हो गया, ठीक है। यहाँ पे सपोज मैंने एक ही मेथड दी है, वॉइड शो, जो भी एब्स्ट्रैक्ट है। अगर सिंगल एब्स्ट्रैक्ट मेथड है आपके इंटरफेस में, तो उस इंटरफेस को हम फंक्शनल इंटरफेस भी बोलते हैं, ठीक है। तो फंक्शनल इंटरफेसेस आर दोज विच हैज सिंगल एब्स्ट्रैक्ट मेथड, एक ही एब्स्ट्रैक्ट मेथड है आपके इंटरफेस में, तो आप उसको फंक्शनल इंटरफेस भी बोल सकते हो। कंक्रीट मेथड्स उसमें हो सकते हैं, सिंगल एब्स्ट्रैक्ट मेथड एंड एनी नंबर ऑफ कंक्रीट मेथड्स। कंक्रीट मेथड्स का पार्ट अभी तक हमने देखा नहीं है, नेक्स्ट सेशन में हम उसको देखेंगे, तब आपको डिटेल में समझ में आएगा। बट फंक्शनल इंटरफेसेस का ये डेफिनेशन है, जहाँ पे सिंगल एब्स्ट्रैक्ट मेथड है आपके इंटरफेस में एंड एनी नंबर ऑफ कंक्रीट मेथड्स है, एनी नंबर है भी या नहीं भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो उसको हम फंक्शनल इंटरफेस बोलते हैं, ठीक है। तो ये यहाँ पे मैंने एक इंटरफेस लिया, नेस्टेड इंटरफेस, ये शो एक इंटरफेस हो गया। अभी हम एक क्रिएट करेंगे आपका चाइल्ड क्लास, मतलब जो इम्प्लीमेंट करेगा इन दोनों इंटरफेसेस के लिए, ठीक है। तो मैं यहाँ पे एक इम्प्लीमेंटेशन क्लास क्रिएट करती हूँ, क्लास वेट। ये शो तो मैंने सेपरेट बनाया आपको दिखाने के लिए। हमें नेस्टेड इंटरफेसेस में इसको हमें क्रिएट करना है, इसके अंदर हम और एक इंटरफेस क्रिएट करेंगे। सपोज द इंटरफेस इज sing, which has one method that is void sing, ठीक है। तो ये दो मेथड्स, सॉरी दो इंटरफेसेस है, दिस इज अ नेस्टेड इंटरफेस, एक के अंदर एक दूसरा हमने नेस्ट किया है, ठीक है। सो जो क्लास हम बना रहे हैं, नेस्टेड इम्प्लीमेंटेशन विच इम्प्लीमेंट्स नेस्टेड इंटरफेस। अगर आउटर दिया है तो सिर्फ आपका आउटर ही इम्प्लीमेंट होगा, मतलब सिर्फ आपका डिस्प्ले मेथड को ही इम्प्लीमेंटेशन मिलेगा। बट हमें नेस्टेड इंटरफेस को भी इम्प्लीमेंटेशन प्रोवाइड करना है, तो आपको वो एक्सटर्नली मेंशन करना पड़ता है। उसको एक्सेस करने के लिए हमें आउटर इंटरफेस का यूज करना पड़ेगा, इंटरफेस डॉट सिंग, ठीक है। तो इस तरीके से आप इस सिंग मेथड को भी इम्प्लीमेंटेशन प्रोवाइड कर सकते हो, अदरवाइज आप डायरेक्टली उसको एक्सेस नहीं कर सकते। इनर जो है, इनर इंटरफेस को एक्सेस करने के लिए आउटर इंटरफेस का नेम जरूरी होता है, ठीक है। सो सपोज मैं यहाँ पे लिखती हूँ सिंगल आउट ऑफ प्रिंटलन आउटर इंटरफेस मेथड implemented and this is inner interface method implemented, ठीक है। ये तो बेसिक यहाँ पे हो गया। अगर आपको क्लास में भी नेस्टिंग करना है तो क्लास में भी आप इंटरफेस को डिफाइन कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे भी आप नेस्टिंग कर सकते हो, क्लास ऑल्सो यू कैन क्रिएट इंटरफेस एज अ मेंबर ऑफ अ क्लास। अभी ये तो इम्प्लीमेंटेशन क्लास हमने क्रिएट किया है, तो इम्प्लीमेंटेशन क्लास को आप ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हो।
and you can call the methods in.display and in.sing. दोनों अभी एक ही इसमें है, तो दोनों मेथड्स को आप डायरेक्टली कॉल कर सकते हो, राइट। ये एक तरीका है। अगर आपको ये इसके अलावा रेफरेंस क्रिएट करना है तो रेफरेंस भी आप क्रिएट कर सकते हो नेस्टेड इंटरफेस का। नेस्टेड इंटरफेस का रेफरेंस क्रिएट करके उसको इम्प्लीमेंटेशन प्रोवाइड कर सकते हो। ऑब्जेक्ट का इनिशियलाइजेशन कर सकते हो थ्रू क्लास नेम एंड यू कैन कॉल द मेथड्स। बट यहाँ पे अभी आपको सिर्फ आउटर इंटरफेस का ही मेथड एक्सेसिबल होगा, इनर का नहीं होगा। तो इनर का करने के लिए फिर से आपको N1 का नहीं, नेस्टेड इंटरफेसेस डॉट सिंग का रेफरेंस क्रिएट करना पड़ेगा। देन ऑब्जेक्ट को यूज करना पड़ेगा, देन यू कैन कॉल द सिंग मेथड। ठीक है, ये इस तरीके से आपको करना होता है कभी भी जब आपको नेस्टेड इंटरफेसेस यूज करना है तब। इसके अलावा ये बेसिक थिंग है नेस्टेड इंटरफेसेस में। ओके, अभी ये शो मेथड जो हमने क्रिएट किया था इंटरफेस, जो फंक्शनल इंटरफेस है, इस फंक्शनल इंटरफेस को अगर आपको इम्प्लीमेंटेशन देना है तो मोस्ट ऑफ द टाइम हम कभी भी सेपरेट क्लास नहीं क्रिएट करते, क्योंकि उसमें सिर्फ एक ही एब्स्ट्रैक्ट मेथड होती है। तो एक ही मेथड के लिए आपको सेपरेट क्लास क्रिएट करने की जरूरत नहीं है। इम्प्लीमेंटेशन टू फंक्शनल इंटरफेस यूजिंग एनोनिमस इनर क्लास की हम मोस्टली यूज करते हैं। ठीक है, इम्प्लीमेंटेशन फंक्शनल इंटरफेसेस को हम ज्यादा से ज्यादा एनोनिमस इनर क्लास के थ्रू ही यूज करते हैं। इसमें ऑलरेडी दिया है न्यू शो। जब आप करोगे तो आप यहाँ पे डायरेक्टली इम्प्लीमेंटेशन शो मेथड को प्रोवाइड कर सकते हो। सिस्टम आउट ऑफ println implementation using anonymous inner class। ठीक है, and you can call it using the same reference s1 dot show। तो ये हो गया आपका anonymous inner class का इम्प्लीमेंटेशन। फंक्शनल इंटरफेस को हमने इम्प्लीमेंट किया है। फंक्शनल इंटरफेस इम्प्लीमेंटेशन यूजिंग एनोनिमस इनर क्लास। इसी को हम लैम्बडा एक्सप्रेशन में भी कन्वर्ट करते हैं। लैम्बडा एक्सप्रेशन जो होता है वो हमेशा फंक्शनल इंटरफेस के लिए ही सिर्फ यूज होता है। एंड लैम्बडा एक्सप्रेशन एक शॉर्ट फॉर्म है रादर देन प्रोवाइडिंग द इम्प्लीमेंटेशन इन दिस वे। अगर सिंगल लाइन ऑफ कोड है या फिर मल्टीपल लाइंस भी है तो भी आप लैम्बडा एक्सप्रेशन के थ्रू उसको प्रोवाइड कर सकते हो इम्प्लीमेंटेशन। तो वो कैसे करना है? सो सिंपल, जैसे यहाँ पे हमने रेफरेंस क्रिएट किया था वैसे ही हम यहाँ पे भी रेफरेंस क्रिएट करेंगे, बट इंस्टेड ऑफ दिस न्यू शो को ये नहीं करना है, सिर्फ इतने ब्रैकेट्स लेने हैं आपको। ठीक है, एंड ठीक है, ये ब्रैकेट्स में अगर आपके पास कोई पैरामीटर्स रहेगा तो आप यहाँ पे पैरामीटर्स के वेरिएबल्स ऐड करोगे। ठीक है, मतलब अगर एक पैरामीटर है, जैसे यहाँ पे डिस्प्ले मेथड को पैरामीटर था s, तो यहाँ पे सिर्फ आप वो पैरामीटर का नेम ऐड करोगे। तो ये इसको कंपाइलर को आइडेंटिफाई करने में आसानी होती है कि आपने फंक्शनल इंटरफेस में एक ही एब्स्ट्रैक्ट मेथड है, तो मैच करेगा वो आपके पैरामीटर्स के हिसाब से। यहाँ पे कोई भी पैरामीटर्स नहीं है, दैट्स वाई मैंने यहाँ पे कुछ दिया नहीं है। इसके बाद आपको यूज करना होता है एरो ऑपरेटर एंड देन दी इम्प्लीमेंटेशन। जो भी आपको देना है वो इस ब्रैकेट के अंदर आप दे सकते हो। अगर सिंगल लाइन ऑफ कोड है, सिर्फ सिंगल लाइन का ही हमने दिया है इम्प्लीमेंटेशन, तो आप इस ब्रैकेट्स को ओमिट भी कर सकते हो यूजिंग लैम्बडा।
ये शॉर्टेस्ट फॉर्म है आपको इम्प्लीमेंटेशन प्रोवाइड करने के लिए। नाउ यू कैन यूज द सेम रेफरेंस टू कॉल द सेम मेथड। यहाँ पे कहीं पे भी नेम नहीं दिया है मेथड का, बट कंपाइलर अंडरस्टैंड कर लेगा क्योंकि शो इंटरफेस में एक ही एब्स्ट्रैक्ट मेथड है। सो लैम्बडा एक्सप्रेशन हमेशा सिर्फ फंक्शनल इंटरफेस के साथ ही यूज होता है, ओनली यूज फॉर फंक्शनल इंटरफेस। ठीक है, लैम्बडा हमेशा सिर्फ यूज होता है फंक्शनल इंटरफेस के साथ। अभी अगर हमने इसको एग्जीक्यूट किया तो आपको सेम इम्प्लीमेंटेशन दिखाई देगा जो हमने यहाँ पे लैम्बडा के थ्रू किया है। अगर पैरामीटर्स है, जितने भी नंबर ऑफ पैरामीटर्स है तो वो आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो। अगर रिटर्न स्टेटमेंट है तो आपको रिटर्न स्टेटमेंट यहाँ पे देना जरूरी होता है। तो ये सिंपल और शॉर्टेस्ट फॉर्म है लैम्बडा एक्सप्रेशन। एनोनिमस इनर क्लास के साथ साथ आप लैम्बडा एक्सप्रेशन भी यूज कर सकते हो फंक्शनल इंटरफेसेस को इम्प्लीमेंट करने के लिए। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट अभी के लिए ये हमारा इंटरफेसेस का नेस्टेड इंटरफेस एंड ऑल ये पार्ट कंप्लीट हुआ है। ठीक है, बट इंटरफेसेस में जो हमारा बाकी पार्ट बचा है वो है हमारा टाइप्स ऑफ मेथड्स जो अलाउड है। उससे पहले हम डिफरेंस देख लेंगे क्लास एंड इंटरफेस का। सो क्लासेस में हमें वेरिएबल्स एंड मेथड्स दोनों इंप्लीमेंट आप मतलब लिख सकते हो। इंटरफेसेस में हम मोस्टली तो मेथड ही डिफाइन करते हैं एंड वेरिएबल्स अगर रहेंगे तो वो फाइनल स्टैटिक वेरिएबल्स रहेंगे। ठीक है, ये फाइनल स्टैटिक वेरिएबल्स रहेंगे। क्लास में सारे टाइप के आप ऐड कर सकते हो। ऑब्जेक्ट क्रिएशन क्लास का न्यू कीवर्ड से हम कर सकते हैं, इंटरफेस का न्यू कीवर्ड से हमें नहीं कर सकते। आपको आइदर इम्प्लीमेंटेशन क्लास यूज कर सकते हो या फिर आपको इंटरफेस का रेफरेंस क्रिएट करके आप कर सकते हो। ठीक है, क्लास के लिए एक्सेस मॉडिफायर्स हम देते हैं, एक्सेस मॉडिफायर्स फॉर वेरिएबल्स एंड मेथड्स। इंटरफेस में देने की जरूरत नहीं है बिकॉज वो सारे पब्लिक ही रहेंगे बाय डिफॉल्ट। क्लास कैन एक्सटेंड अ क्लास एट अ टाइम, एक ही क्लास को एक्सटेंड कर सकते हैं। इंटरफेस में हम मल्टीपल इंटरफेसेस को एट अ टाइम एक्सटेंड कर सकते हैं, दैट इज इट सपोर्ट्स मल्टीपल इनहेरिटेंस। क्लासेस में कंस्ट्रक्टर्स हम ऐड कर सकते हैं, इंटरफेसेस में कभी भी कंस्ट्रक्टर्स नहीं होते हैं। ठीक है, एंड मेन डिफरेंस इज एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स। हमें क्लास में एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स एक्सटर्नली मतलब एक्सप्लिसिटली डिफाइन करने होते हैं, आपको मेंशन करना होता है कि दैट इट इज एब्स्ट्रैक्ट मेथड। बट इंटरफेस में वो इम्प्लिसिटली ही एब्स्ट्रैक्ट रहेंगे, आपको उसमें एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड लिखने की जरूरत नहीं होती है। ठीक है, वैसे ही एब्स्ट्रैक्ट क्लास एंड इंटरफेस का डिफरेंस है। जो कंक्रीट मेथड्स होते हैं वो हम एब्स्ट्रैक्ट क्लास में लिख सकते हैं। अभी इंटरफेसेस में भी हम कंक्रीट मेथड्स लिख सकते हैं, ओनली द अलाउड मेथड्स आर डिफॉल्ट, स्टैटिक एंड प्राइवेट। ठीक है, वो भी हम देख सकते हैं। एब्स्ट्रैक्ट क्लास पार्शियली इंप्लीमेंटेड होता है एंड इंटरफेस जो है फुल्ली एब्स्ट्रैक्ट होता था। अभी हम ये भी पॉइंट नहीं कंसिडर कर सकते क्योंकि उसमें आप कंक्रीट मेथड्स ऐड कर सकते हो। ठीक है, एब्स्ट्रैक्ट क्लास का भी एब्स्ट्रैक्ट क्लास में हम कंस्ट्रक्टर्स एंड वेरिएबल्स यूज कर सकते थे, इंस्टेंस वेरिएबल्स लिख सकते थे। बट इंटरफेसेस में हम दोनों भी नहीं लिख सकते। ठीक है, जो भी एब्स्ट्रैक्ट क्लास में मेंबर्स है वो फाइनल स्टैटिक आपको एक्सप्लिसिटली डिफाइन करना होता है, बट इंटरफेस में वो बाय डिफॉल्ट पब्लिक एंड स्टैटिक फाइनल होते हैं। ठीक है, एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स एक्सप्लिसिटली डिक्लेयर्ड होते हैं एब्स्ट्रैक्ट, एंड इंटरफेस में वो बाय डिफॉल्ट एब्स्ट्रैक्ट होते हैं। Abstract methods can be declared as protected, default, and public in classes, but interfaces में abstract methods are by default public, so other access modifiers cannot be used. बाकी की कोई भी यूज नहीं कर सकते। क्लास एक्सटेंड्स एब्स्ट्रैक्ट क्लास, एक क्लास एब्स्ट्रैक्ट क्लास का एक्सटेंड करके आप चाइल्ड क्लास क्रिएट कर सकते हो इम्प्लीमेंटेशन के लिए। एंड इंटरफेस में हमें इम्प्लीमेंट्स करना पड़ता है, क्लास implements interface to provide the implementation. A class can extend only one abstract class. Class can implement more than one interfaces. ये तो अभी हमने देखा। Variables must be explicitly declared, public, final और static if needed, but interfaces में वो by default static final होते हैं। ठीक है, तो इसके साथ हमारा बेसिक इंटरफेसेस का जो कंसेप्ट है वो कंप्लीट हुआ है। दैट मीन्स मॉड्यूल 9 हमारा कंप्लीट हो चुका है, मॉड्यूल 10 हमने ऑलरेडी कंप्लीट किया है। ठीक है, so we will be moving to the module 11 in the next session.
मॉड्यूल 11 में थोड़ा पार्ट है और इंटरफेसेस का, जहां पे हम जो न्यूली एडेड मेथड्स है वो देखेंगे। ठीक है, सो यहाँ तक अगर कुछ डाउट रहेगा तो आप कभी भी पूछ सकते हो, अगर नहीं है देन वी विल कंटिन्यू विद द नेक्स्ट पार्ट इन द नेक्स्ट सेशन। थैंक यू, यू मे लीव। थैंक यू मैम।